ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथाएं। कामदा एकादशी को आम भाषा में फलदा एकादशी भी कहा जाता है। कामदा एकादशी के दिन मनुष्य की मनचाही कामना पूर्ण होती है, अर्थात जो भी मनुष्य संतान प्राप्त करना चाहता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। धन चाहने वाले को धन मिलता है एवं मान सम्मान चाहने वाले को मान सम्मान मिलता है। अर्थात कामदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्महत्या जैसे पापों एवं पिशाच योनि से भी मुक्ति पा सकता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी की पूजा की जाती है। आइए अब कथा शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। महाभारत काल के समय में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपया करके मुझे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कहिए और साथ ही इसकी व्रत कथा भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, ये प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ ने उनसे बताया, आज मैं वही समाधान तुमसे बताता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। उन्हीं में से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत ही वैभवशाली घर में रहते थे। उन दोनों में अत्यधिक स्नेह था, यहाँ तक कि अलग होने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक बार पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ही वह ललित नाम का व्यक्ति भी गान कर रहा था। गाते गाते ललित को अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया और उसका गाते समय स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने के कारण उस गाने का रूप बिगड़ गया। वहीं पर उस सभा में कारकेट नाम का एक नाग था। कारकेट नाग ने ललित के मन के भाव को जान लिया और राजा से यह पूरी बात बता दी कि ललित का स्वर किस कारण से भंग हुआ है। तब पुंडरीक ने क्रोध में आकर कहा कि हे ललित, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को याद कर रहा है, इसीलिए तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगा। पुंडरीक ने ऐसा श्राप दिया और उसका श्राप मिलते ही उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस के जैसा ललित का शरीर हो गया। उसका मुख अत्यंत ही भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और उसकी गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े हुए वृक्षों के समान लगने लगे तथा उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार जितना हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह ललित अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह पूरा वृतांत मालूम चला कि पुंडरीक ने ललित को इस प्रकार का और इस कारण से श्राप दिया है, तो वह अत्यधिक दुखी हुई और ललिता ने सोचा कि मैं अपने पति का उद्धार अवश्य ही करूंगी, लेकिन मैं किस प्रयत्न से करूं, वह ऐसा सोचकर परेशान होने लगी। वहीं दूसरी ओर वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में जाकर वहां पर रहने लगा। उसकी स्त्री ललिता उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। इस तरह से काफी दिन बीत गए। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहीं विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां पर जाकर बड़े ही विनीत भाव से ऋषि से प्रार्थना की। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है और मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण विशालकाय राक्षस हो गया है। हे मुने, मुझे इसका महान दुख है। अब आप मेरे उद्धार का कोई कारण बताइए।
तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने ही वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। और कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तू ऐसा कर, कामदा एकादशी का व्रत करके उस व्रत के पुण्य का फल अपने पति को दे दे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि मैं अपने पति के लिए अवश्य ही यह व्रत करूंगी। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ललिता ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा से व्रत किया, साथ ही अपने पति की ठीक होने की कामना की। ऐसी कामना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उस व्रत का फल उसे दिया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने के पश्चात ललिता ने ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल आप मेरे पति को दे दे, जिससे कि वह इस राक्षस योनि से छुटकारा पा सके। ऐसा कहकर उसने भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने उसकी प्रार्थना सुनी और एकादशी का फल उसके पति को देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और फिर अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर वह सदा के लिए ही ललिता के साथ रहने लगा। उसके पश्चात वे दोनों समय आने पर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस योनि भी छूट जाती है। संसार में इस व्रत के बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। साथ ही इस व्रत की कथा पढ़ने या फिर सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, कामदा एकादशी मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मनुष्य जो भी कामना लेकर इस व्रत को धारण करता है, प्रभु श्रीहरि उस पर अपनी कृपा अवश्य ही रखते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए राजा धर्मकीर्ति की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। तब भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से यह व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपना पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले ही यह सारी स्मृति खत्म हो जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वह पालन किया करता था। फिर भद्रशील गालव मुनि से बताता है कि मैं पिछले जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो धर्मकीर्ति ने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी कोई इस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा कि बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया और सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। उसको हिरण कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था और जंगल में उसको चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वह रात भर सो नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दी। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत आए और उसको लेकर यमराज के पास गए। तब यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसको यहाँ पर क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में है, भगवान श्री विष्णु की बगल में है। तब यमदूत बोले, लेकिन राजन यह तो महापापी है। तब यमराज बोले, नहीं, वह सब पाप एकादशी की वजह से मिट गया है।
अब ये पवित्र है। इसकी जिस दिन मृत्यु हुई थी वह दिन एकादशी का दिन था। इसने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया था। इस वजह से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं, यह पवित्र हो गया है। फिर यमराज ने स्वयं ही एक स्वर्ण रथ को बुलाया और राजा को वैकुंठ में भेज दिया। इस तरह से भद्रशील ने अपने पिछले जन्म की कथा गालव मुनि को सुनाई और गालव मुनि ने पृथ्वी पर सब लोगों को इस व्रत के बारे में बताया। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले एकादशी माता की जय। अब आप सुनिए एक राजा और उसकी बेटियों की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमानी और बलशाली था। राजा हमेशा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी सी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही विनम्र था और वह सबका आदर सत्कार करती थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था क्योंकि उसका स्वभाव बड़ी बेटी की तुलना में बहुत अच्छा था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नज़र का प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन बहुत ही अचंभित हुई, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब वह एक दिन एक मटकी में सांप लेकर आई और उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का एकादशी माता की कृपा से कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। अपनी बड़ी बहन की ऐसी बात सुनकर छोटी बहन पानी भरकर लाने के लिए तैयार हो गई। बड़ी बहन जब छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास लेकर आई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को एकादशी माता की कृपा से तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सभी प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह और अधिक क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन बोली कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि तुम मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को वह अपने गले से उतार देगा मैं वापस ही जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और वहीं छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया
कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिए। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही अचंभित हुआ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए भी नहीं रुका है, कब और क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया और राजा से वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब ठीक से चेक किया, तो राजा को बताया कि आपकी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने फिर अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार उसे पहचान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है और राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया। तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से उसका विवाह संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था और न ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर ही रहेगा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात में उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास से जो हार वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी।
राजकुमार यह सब सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने लगा और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उसके साथ वहीं पर ले लिए। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और ग्यारस माता ने अपनी भक्तिन का दर्द दूर किया और उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह अचंभित रह गया और उसने तुरंत ही माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार इसको लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला गया। जब वह राजकुमार बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और जाकर बड़ी बहन को सारी बात बता दी। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। राजा की छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा उस बड़ी बेटी ने अपने पलंग के नीचे रखवा लिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास जाती है और उससे भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को लेकर आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसके पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तब मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। एक दिन वह राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी माँ का गले का हार रानी से मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का उससे कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहना है। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह उस हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत ही हार ले जाकर अपने पिताजी को देता है। तब राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उससे बड़ी बहन की सारी करतूतें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगता है। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देता है और फिर राजकुमार अपने पुत्र और छोटी बेटी के साथ सुखपूर्वक रहने लग जाता है। इस तरह से एकादशी माता की कृपा से उसका परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखपूर्वक रहता है। बोलिए माँ एकादशी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।